यार सच सच बताना, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल जाते हैं। तुम कुछ सीखना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन रील्स ने तुम्हारा दिमाग चुरा लिया। तुम्हारे सपने अभी भी वही हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी खुशी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। कभी नोटिस किया है, तुम फोन सिर्फ बोर्डम मिटाने के लिए खोलते हो, लेकिन बंद करते वक्त पहले से ज्यादा खाली महसूस करते हो। पहले तुम 10 मिनट फोन चलाते थे, अब 1 घंटा नॉर्मल लगने लगा है। पहले सिर्फ एंटरटेनमेंट था, अब एडिक्शन बन चुका है। देखो भाई, फोन दुश्मन नहीं है, टेक्नोलॉजी भी दुश्मन नहीं है। समस्या ये है कि आज सोशल मीडिया ऐप्स तुम्हारे दिमाग को हैक करने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं। तुम ऐप यूज नहीं कर रहे, ऐप्स तुम्हें यूज कर रही हैं। आज पूरी दुनिया अटेंशन की लड़ाई लड़ रही है। पहले पावर पैसे वालों के पास थी, लेकिन आज पावर उसके पास है जो लोगों का ध्यान पकड़ सकता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सिर्फ ऐप्स नहीं है भाई, ये तुम्हारे दिमाग के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। तुम जितना ज्यादा स्क्रीन पर रहोगे, उतना ज्यादा पैसा ये कंपनीज कमाएंगी। इसलिए इन ऐप्स को ऐसे बनाया जाता है कि तुम बाहर निकल ही ना पाओ। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस, रेड कलर बैजेस, सब साइकोलॉजी है। सब तुम्हारे ब्रेन को बार बार ट्रिगर करने के लिए बनाया गया है। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी में तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल हो चुका है। एक नोटिफिकेशन आती है, तुम सिर्फ चेक करने जाते हो, फिर अचानक 40 मिनट गायब। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं। फिर गिल्ट आता है, फिर खुद से प्रॉमिस करते हो कल से कम फोन चलाऊंगा, लेकिन अगले दिन वही साइकिल फिर शुरू। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। सबसे पहले एक चीज समझो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन पर चलता है। डोपामीन मतलब रिवॉर्ड केमिकल। जब भी कुछ एक्साइटिंग होता है, ब्रेन बोलता है वाह, फिर करो। और सोशल मीडिया यही खेल खेलता है। फनी वीडियोस, मीम्स, लाइक्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, हर स्वाइप पर तुम्हारे ब्रेन को छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल जिंदगी को बोरिंग मानने लगता है। किताब बोरिंग लगती है, पढ़ाई बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगने लगता है, हार्ड वर्क बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि हार्ड वर्क का रिवॉर्ड लेट मिलता है, लेकिन रील्स का रिवॉर्ड इंस्टेंट मिलता है। यही रीजन है कि आज इतने लोग फोकस खो चुके हैं। अब इमेजिन करो, 2 लड़के हैं। पहला लड़का रोज थोड़ा वर्कआउट करता है, किताब पढ़ता है, नई स्किल सीखता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करता है। दूसरा लड़का सुबह उठते ही फोन, खाना खाते वक्त फोन, रात को सोने से पहले फोन, दिन के 5-6 घंटे स्क्रोलिंग। शुरुआत में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन 1 साल बाद पहले लड़के का ब्रेन डीप फोकस सीख चुका होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, उसकी डिसिप्लिन स्ट्रांग हो चुकी होगी। और दूसरा लड़का 10 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर टिक ही नहीं पाएगा। यही हिडन डैमेज है। फोन तुम्हें तुरंत नहीं मारता, वो तुम्हारा फ्यूचर साइलेंटली खा जाता है, तुम्हारा पेशेंस खत्म करता है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी खत्म करता है, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म करता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका दिमाग बदल चुका है। और क्या तुमने नोटिस किया है, पूरा दिन फोन चलाने के बाद भी अंदर से अजीब खालीपन लगता है। क्यों? क्योंकि तुम मेंटली कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन क्रिएट कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा ब्रेन हजारों चीजें देखता है, लेकिन खुद कुछ बिल्ड नहीं करता। और इंसान की असली खुशी कंजम्पशन से नहीं, क्रिएशन से आती है। जब तुम कुछ बनाते हो, कुछ सीखते हो, कुछ इंप्रूव करते हो, तब अंदर से रियल सेटिस्फैक्शन आता है। लेकिन स्क्रोलिंग, वो सिर्फ टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन देती है। एक लड़का हर रात सोचता था कल से जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन रात को 2 बजे तक स्क्रोलिंग करता रहता था। सुबह उठता थका हुआ, फोकस 0, एनर्जी 0, कॉन्फिडेंस 0। धीरे धीरे उसने खुद पर ट्रस्ट खो दिया। और भाई, जब इंसान खुद की नजरों में छोटा होने लगता है, धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हो। अगर तुम रोज नेगेटिविटी देखोगे, फेक लाइफस्टाइल, वल्गर कंटेंट, गॉसिप, यूजलेस वीडियोस, तो तुम्हारा ब्रेन उसी को नॉर्मल मानने लगेगा। ब्रेन बार बार देखी चीज को ट्रूथ मान लेता है। इसलिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम नहीं खा रहा,
वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रहा है, तुम्हारी हैबिट्स बदल रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल रहा है। आज लोग खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखने में बिजी हैं और कंपैरिजन धीरे धीरे इंसान की खुशी खा जाता है। तुम किसी की लग्जरी लाइफ देखते हो, किसी की बॉडी, किसी की रिलेशनशिप, किसी की सक्सेस, और फिर अननोइंगली तुम अपनी लाइफ को इंफीरियर समझने लगते हो। लेकिन रियलिटी, सोशल मीडिया पर मोस्टली हाईलाइट रील दिखती है, रियल लाइफ नहीं। सबसे डेंजरस इफेक्ट एडिक्शन नहीं है, सबसे डेंजरस इफेक्ट है तुम्हारे सपनों का छोटा हो जाना। क्योंकि जब इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन में रहता है तो उसके अंदर बड़े गोल्स चेस करने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता है, डीप थिंकिंग खत्म होने लगती है, अकेले बैठना मुश्किल लगने लगता है, और फिर इंसान एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। वो सिर्फ दिन काटने लगता है, जिंदगी बनाना छोड़ देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ। अगर तुम चाहो तो अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में ले सकते हो। शुरुआत छोटी होगी लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। सुबह उठते ही फोन मत छुओ, पहले अपना माइंड कंट्रोल करो। दुनिया को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो। कम से कम 30 मिनट बिना फोन के रहो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार हाथ फोन की तरफ जाएगा, लेकिन वहीं से रिकवरी शुरू होती है। हर हफ्ते कुछ घंटों का डोपामीन डिटॉक्स करो। नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो यूजलेस स्क्रोलिंग। शुरुआत में बोर्डम महसूस होगा, लेकिन वही बोर्डम तुम्हारे ब्रेन को हील करेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा साइलेंस में पैदा होती है, कांस्टेंट नॉइज में नहीं। कुछ क्रिएट करना शुरू करो, लिखो, वर्कआउट करो, पढ़ो, स्किल सीखो, वीडियोस बनाओ, जर्नल लिखो, क्योंकि क्रिएटर्स हमेशा कंज्यूमर्स से आगे निकलते हैं। नोटिफिकेशंस बंद करो। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस पर अटैक है। तुम्हारा अटेंशन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है भाई। जिस चीज पर तुम्हारा अटेंशन जाता है वैसी ही तुम्हारी जिंदगी बनती है। अगर अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस पर जाएगा तो लाइफ भी डिस्ट्रैक्टेड बनेगी। अगर अटेंशन ग्रोथ पर जाएगा तो लाइफ भी ग्रो करेगी। देखो, फोन सिर्फ एक टूल है, लेकिन अगर टूल मालिक बन जाए तो इंसान गुलाम बन जाता है। आने वाले समय में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, बल्कि वो होगा जो अपना ध्यान कंट्रोल कर पाएगा, जो बोर्डम टॉलरेट कर पाएगा, जो डीप वर्क कर पाएगा, जो बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठ पाएगा। क्योंकि फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो अपना फोकस बचा पाएंगे। तो अगली बार जब हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाए, एक सवाल पूछना खुद से, क्या मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है? और अगर इस वीडियो ने तुम्हें सिर्फ 0% भी सोचने पर मजबूर किया है तो आज से अपने दिमाग को वापस कंट्रोल में लेना शुरू करो। तुम्हारा फ्यूचर अभी भी बच सकता है, तुम्हारे सपने अभी भी जिंदा हैं, बस स्क्रॉल करना बंद करना होगा। फाइनली, you guys are amazing. Keep learning, keep growing, and take back control of your mind. Thank you for watching.